एसएससी, सीजीएल, स्टेनो, सीएचएसएल, एमटीएस या जो भी स्टूडेंट जो कहीं ना कहीं जब सेलेक्ट होते हैं तो उनके जहन में ये जो सवाल है, जब वो अपना एकेडमिक भी कर रहे होते हैं तो वो आता ही आता है, जैसे इस कैंडिडेट ने पूछा हुआ है। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप अपना जो ज्वाइनिंग करते हैं और उस टाइम पे आपका एकेडमिक जो है वो आपका चल रहा होता है। अब इम्पोर्टेंट सबसे बड़ा ये है कि मान लो आपका एकेडमिक सेकेंड ईयर में चल रहा है। ठीक है, सेकेंड ईयर में अगर आप चल रहा है तो फिर वो आपका रेगुलर कोर्स के रूप में काउंट नहीं होगा। ठीक है, अगर आपका थर्ड ईयर चल रहा है, मान लो क्या हुआ कि आपने एग्ज़ाम दिया और आपका थर्ड ईयर चल रहा है। ठीक है, और थर्ड ईयर का आधा जो सेम है वो आपका ऑलरेडी हो चुका है, बाकी का जो सेम है वो आपका बाकी है। तो फिर ये जो है, अगर आप ज्वाइन करते तो उस टाइम पे आप डिपार्टमेंट को इंटीमेट करके आप एग्ज़ाम दे सकते हो और वो आपका पूरा रेगुलर में ही आपका काउंट होगा। ये ध्यान रखना। फर्स्ट सेम की बात कर रहा हूँ, थर्ड ईयर का फर्स्ट सेम कंप्लीट हो रहा है तो लास्ट सेम के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो आपका एज ए रेगुलर कोर्स काउंट किया जाएगा और आपको एक्सटेंशन वगैरह लेने की भी कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर भी बात अगर एक्सटेंशन की आई है तो ये ध्यान में रखना है, एक्सटेंशन मैक्सिमम 6 मंथ्स का लिया जा सकता है। 3 मंथ्स करके 2 पीरियड होते हैं। ठीक, इस तरीके से आप एक्सटेंशन ले होते हैं। 6 मंथ्स बाद डिपार्टमेंट आपको इंटीमेट करता है कि भैया 6 महीने खत्म हो गए, अब भी ज्वाइन करना चाहते हो कि नहीं, अदरवाइज कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। तो अगर आपका रिप्लाई आता है विद इन डेट तो ठीक है, नहीं आता है तो कैंडिडेचर कैंसिल हो जाता है।